वेलकम इन माय क्लास। सो जो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है अवकलन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन। तो अवकलन के अंदर आप लिखें, लिख लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं कि यदि x, यदि राशि y x पर, राशि x पर निर्भर करती है, राशि x पर निर्भर करती है, अर्थात क्या है आपका, अर्थात y जो है वो x का फलन है, x का फलन है। गणित के अंदर अगर ये शब्द लिखते हैं हम y x का फलन है, तो इसका मतलब ये होता है, हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि y का x के साथ संबंध है। x हमारा क्या है, कोई स्वतंत्र राशि है, हम कह सकते हैं स्वतंत्र चर है। हमारा चर वह होता है जिसका मान बदलता है, मतलब x को हम कोई भी मान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चर होता है। अचर जो होते हैं 1 2 3 4 जो आपकी संख्याएं होती हैं वो अचर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो x है हमारा, यह एक स्वतंत्र चर है। परंतु जो y है, y का कोई ना कोई संबंध होगा x के साथ। हो सकता है एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, अंडर रूट एक्स हो, लॉग एक्स हो, ई की पावर एक्स हो। इस प्रकार से जो आपका y है वो क्या है, x के मान पर निर्भर करता है। इसलिए y को हम क्या कह देते हैं, निर्भर चर कह देते हैं, या प्रातंत्र चर भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखें कि अगर हम क्या करते हैं कि इसके मान में परिवर्तन करेंगे, x के मान में जब परिवर्तन करेंगे तो आपके y के मान में भी परिवर्तन होगा। तो अगर अवकलन की परिभाषा दें तो क्या हो जाता है कि यदि किसी एक राशि के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि में भी परिवर्तन हो, तो आपके क्या होता है, पहली राशि के सापेक्ष में दूसरी राशि का अवकलन कहलाता है। ठीक है, आगे इसके लिखें, यदि x के मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, में परिवर्तन डेल एक्स है, डेल एक्स किसको बता रहा है, परिवर्तन को, तथा y के मान में परिवर्तन डेल एक्स है, डेल y है, तो डेल y है तो क्या होगा आपका इसके अंदर, यदि इसके मान में परिवर्तन डेल y है तो जो आपका क्या कहते हैं, अगर तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का अनुपात है, जो अनुपात है वो क्या करेगा, अवकलन को प्रदर्शित करेगा, अवकलन को प्रदर्शित करता है यदि x क्या हो, यदि हम कह दें जो डेल्टा x है टेंड्स टू जीरो, मतलब x आपका क्या हो, मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो, तो हम क्या कह देंगे कि जो अवकलन होता है, अवकलन होता है वो क्या हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे डेल्टा x। डेल्टा x क्या है आपका, डेल्टा x क्या है, एक तरीके से हम कहें कि आपका x के मान में परिवर्तन है। तो अब डेल्टा x जीरो है तो मतलब मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वहीं पर मान रह रहा है। तो मतलब क्या कहें कि अपने पहले वाले मान की ओर अग्रसर हो, तो क्या होता है कि हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा x टेंड्स टू जीरो है, अग्रसर है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और इसी को हम लिख देते हैं dy ओवर dx। तो जो अवकलन होता है तो इसको हम क्या कह देंगे, जो dy और dx हो जाएगा, यह क्या है आपका y का x के सापेक्ष, यह x के सापेक्ष, हम ऐसे पूरा लिखेंगे, यह x के सापेक्ष y का अवकलन है। उदाहरणों से हम समझेंगे, एक और परिभाषा नहीं है आप लोगों के लिए, तो आपके माइंड में रखेंगे कि जो dy ओवर dx होता है वो क्या है आपका, x के सापेक्ष y का अवकलन है। ठीक है, जो आपका dy ओवर dx है वो क्या है, x के सापेक्ष y का अवकलन है। इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे समझना है पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आपका dy ओवर dx क्या होगा, x के सापेक्ष y का अवकलन, जो हर में होता है किसी भी संख्या, इस प्रकार से हम अनुपात में लिखेंगे इसको, और जो नीचे हर में होता है उसके सापेक्ष जो अंश के ऊपर राशि है उसका अवकलन होता है। ठीक है, हमें प्रदर्शित करना है कि x के मान में अगर परिवर्तित करेंगे तो लिखें आप इसी के तरीके से अन्य रूप भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं कि ओवर डी टी, हो सकता है कि टी को आगे हम समय बोलें, अलग अलग राशियां बोलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष v का अवकलन मान में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, और अगर लिखना चाहते हो आप तो आप लिख सकते हो डी आपका, मैं लिख दो डी यू ओवर डी थीटा, लिख दो डी यू ओवर डी थीटा, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, इसको भी हम कह सकते हैं थीटा के सापेक्ष यू का अवकलन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के अंदर हम काम में लेंगे, आपके 11वीं 12वीं दोनों में ये चीजें काम में आएंगी।